हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है दो न्यूट्रॉनों के आमने सामने की टक्कर के लिए कूलाम अवरोध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संकेत दिया गया है बच्चों, कूलाम अवरोध की ऊंचाई का मान इन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले उस कूलाम प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे को संपर्क में रखे जाने पर उनके बीच आरोपित होता है। तो यह मान सकते हैं बच्चों कि जो न्यूट्रॉन है उसकी प्रभावी त्रिज्या जो है 2 फर्मी मीटर प्रभावी त्रिज्या वाले दृढ़ गोले हैं। चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न में हमसे कूलाम अवरोध की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। तो कूलाम अवरोध की ऊंचाई बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में संकेत भी दिया गया है कि ये जो कूलाम अवरोध की ऊंचाई का मान होता है वो इन न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाले उस कूलाम प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है बच्चों, जो एक दूसरे को संपर्क में रखने जाने पर उनके बीच आरोपित होता है। अर्थात बच्चों, तो बच्चों न्यूट्रॉन पर धनात्मक आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर। तो बच्चों जब दो न्यूट्रॉनों को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखा जाएगा तो इस स्थिति में बच्चों जो कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगेगा बच्चों, कूलाम प्रतिकर्षण बल बच्चों इस प्रतिकर्षण बल के मान के बराबर जो होगा कूलाम अवरोध की ऊंचाई होगी। अर्थात बच्चों ये जो दो न्यूट्रॉन दूर से आकर के आमने सामने से टक्कर करेंगे बच्चों, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे प्रतिकर्षण बल के द्वारा। तो बच्चों इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब वो एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार से आएंगे तो उसके लिए जो बच्चों ये कूलाम प्रतिकर्षण बल जो होगा बच्चों, वही जो है कूलाम अवरोध की ऊंचाई होगी। अर्थात बच्चों कितनी ऊर्जा उसको दी जाए कि वो आके इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी आकर के एक दूसरे के संपर्क में आए। तो बच्चों ये जो इसका मान होगा, अगर हम कूलाम अवरोध की ऊंचाई को ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में देखें बच्चों, तो इसका मान हो जाएगा हमारा, जब दोनों संपर्क में हो उस स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो जब हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी जब दोनों संपर्क में हो, जब दोनों संपर्क में हो, तो बच्चों अगर हम इस कूलाम अवरोध की ऊंचाई को ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में देखें बच्चों, तो जब दोनों संपर्क में होंगे न्यूट्रॉन, तो उस समय जो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसके बराबर जब इनका ऊर्जा दी जाएगी बच्चों, तो ये आकर के दोनों परस्पर इस प्रकार से संपर्क में आ सकते हैं टक्कर के बाद। तो बच्चों दोनों न्यूट्रॉनों को आमने सामने टक्कर के लिए कूलाम अवरोध की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बच्चों हम इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लें। जब दोनों संपर्क में हो उस समय कितनी होगी ऊर्जा, उसकी गणना कर लेते हैं बच्चों। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है बच्चों 1/4πε0 गुणे Q1 गुणे Q2 बच्चों, दोनों आवेशों का गुणनफल भागे बच्चों उनके बीच की दूरी। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो होता है ये हमारा नियतांक होता है बच्चों, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलाम वर्ग। और बच्चों ये जो हमारा फर्मी मीटर होता है, 1 फर्मी मीटर, ये होता है बच्चों 10⁻15 मीटर। बच्चों मीटर में इसका ये मान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/4πε0 और Q1 गुणे Q2 भागे दोनों के बीच की दूरी। तो बच्चों दो न्यूट्रॉन इस प्रकार से रखे होंगे तो उनके बीच की जो दूरी होगी बच्चों, ये हमारी ये जो दूरी है, ये दूरी बच्चों 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होगी बच्चों, क्योंकि बच्चों ये जो दूरी है वो दोनों की त्रिज्या के योग के बराबर होगी बच्चों। तो यहाँ पे जो त्रिज्या का मान दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 फर्मी मीटर। अर्थात बच्चों 2 फर्मी मीटर, और 1 फर्मी मीटर में 10⁻15 मीटर होता है। तो बच्चों ये हमारा बीच की दूरी हो गई 4 × 10⁻15 मीटर। और बच्चों इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है बच्चों। इस प्रकार से तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और बच्चों ये 1.6 × 10⁻19 और बच्चों 1.6 × 10⁻19। बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, भागे बच्चों बीच की दूरी 4 × 10⁻15, ये बच्चों हमारा जूल हो गया। अगर बच्चों हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करें तो इसको
6 गुणे 10 की घात ऋण 19 से भाग देना पड़ेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19। बच्चों 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 से भाग दे देंगे तो ये जूल हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित हो जाएगा, और ये एक कट जाएगा तो एक ही 1 गुणे 10 की घात -19 बचेगा। भागे बच्चों 4 गुणे 10 की घात ऋण 15। तो यहाँ से बच्चों जब इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 3.6 गुणे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों इसका मान हम लिख सकते हैं 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आशा करते हैं बच्चों ये कूलाम अवरोध की ऊंचाई जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।